गाजीपुर से मुख्तार के भाई क्यों कह रहे हैं हिम्मत है तो बर्क को गिरफ्तार करके दिखाओ। लखनऊ में बैठे अब्बास अंसारी के दिमाग में क्या है जो वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब्दुल्ला किस डर की वजह से मीडिया में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अतीक अहमद के बेटे कहां हैं और क्या कर रहे हैं, किसी को पता क्यों नहीं है। एक समय प्रदेश में हलचल मचाने वाले मुस्लिम नेताओं और उनके बच्चों की बोलती काफी समय से बंद है। मुख्तार अंसारी के बेटे खामोश हैं, अतीक के बच्चों की कहीं कोई खबर नहीं छप रही। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला जेल से निकलने के बाद एकदम शांत हैं। ऐसा क्यों है? जवाब सबको पता है, क्योंकि कानून का डंडा, योगी का हंटर बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन इन सब खामोशियों के बीच मुख्तार के भाई और अखिलेश के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी खुलकर बोले हैं, और बोले ही नहीं, सीधे योगी सरकार और यूपी पुलिस को चुनौती दे दी है। वो बोल रहे हैं हिम्मत है तो बर्क को गिरफ्तार करके दिखाओ। अफजाल ऐसा क्यों बोल रहे हैं और बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार क्यों लटकी हुई है, सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बर्क का एक बयान सुनिए जिसमें वो मुख्तार अतीक के लिए क्या बोल रहे हैं और अफजाल ने क्यों उनके लिए ऐसा बयान दिया। जो कुर्बानी, जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे शाहबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उनको भूल नहीं सकता। तो मुख्तार से बर्क का रिश्ता आप समझ गए होंगे। शायद इसीलिए उस कुर्बानी का हक अदा करने के लिए मुख्तार के भाई अफजाल सीधे योगी को चैलेंज कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं बर्क का आरोप क्या है। तो पहले आप अफजाल अंसारी जी का बयान सुन लीजिए, फिर हम आपको बर्क पर क्या आरोप हैं और क्यों अफजाल के हिसाब से इतने निर्भीक बर्क 12 वकीलों की फौज लेकर पुलिस के बुलाने पर गए थे वो बताएंगे। मैं ये समझता हूं कि गिरफ्तारी होना हर समय तैयार रहना चाहिए। लोग व्यवस्था को तानाशाही ढंग से चलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता इन्हें विफल कर देगी। बर्क साहब निर्भीक हैं और कोई ऐसा उनसे गुनाह नहीं है कि जिसके लिए वो घबरा जाएं। हिम्मत है इनको तो उसको गिरफ्तार करें ना। ये एक जनता द्वारा निर्वाचित, लाखों जनता के द्वारा निर्वाचित, आरोप क्या है उनके ऊपर बताओ, कोई आरोप बताओ। हत्या का है कि डकैती का है, किस चीज का है, बलात्कार का है, पब्लिक को भड़काने का। तो सुन लिया आपने, अफजाल साहब पूछ रहे हैं कि बताओ बर्क ने क्या किया है, तो जान लीजिए पुलिस के मुताबिक सांसद बर्क पर क्या आरोप लगे हैं। बर्क पर संभल हिंसा को भड़काने का आरोप है। 22 नवंबर को जुमा की नमाज के बाद भड़काऊ भाषण दिया। 23 नवंबर की देर रात भीड़ एकत्र करने को कहा था। सर्वे नहीं करने देने की बात भी बोली थी। जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली ने बर्क का नाम लिया है। हिंसा की साजिश करने का भी आरोप सांसद पर लगा है। एसआईटी आरोपों पर बर्क से 3 घंटे पूछताछ भी कर चुकी है। इसी पूछताछ के लिए जब बर्क थाने पहुंचे थे तो उनके साथ 12 वकीलों की फौज थी। अब इन आरोपों पर एसआईटी की जांच जारी है। संभल के एसपी भी एसआईटी के सामने बयान दर्ज करा चुके हैं, यानी मामला बढ़ता जा रहा है और उसके साथ बर्क के लिए मुसीबतें भी। तभी तो उन्हें पूरी कचहरी साथ लेकर चलनी पड़ रही है। हालांकि बर्क सारे आरोपों से इनकार कर रहे हैं। अफजाल कह रहे हैं गिरफ्तार करके दिखाओ, बर्क कह रहे हैं मैंने कुछ किया नहीं। योगी के कानूनी हंटर में कितनी आवाज है, उसकी चपेट में आने वाले खामोश क्यों हो जाते हैं। जैसे अब्दुल्ला की कैमरे पर तस्वीरें दिखती हैं लेकिन मुंह से कुछ बोलते नजर नहीं आते। बर्क साहब को यह समझना चाहिए गलती के बाद बयानबाजी कितनी भारी पड़ सकती है। इसका एहसास अब्दुल्ला को हो चुका है। अब्दुल्ला ही नहीं, 2.5 साल बाद जेल से निकलने के बाद अब्बास अंसारी भी इस बात को बखूबी समझ चुके हैं। तभी तो विधायक होने के बावजूद कैमरे के सामने तक आना छोड़ दिया है।
आपका क्या कहना है? योगी को चैलेंज करके अफजाल ने बर्क की मुसीबतें बढ़ा दी हैं या वो निर्दोष हैं और उनको कुछ नहीं होगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।